दोस्तों ज़रा सोचें, अगर एक ऐसा शहर हकीकत बन जाए जो रेत के समुंदर के बीचों बीच उभरे, जहाँ ना गाड़ियाँ हो, ना धुआं, ना शोर और शराबा, जहाँ हर सहूलत टेक्नोलॉजी के सहारे एक क्लिक पर मिले और जहाँ तवानाई सिर्फ सूरज और हवा से हासिल की जाए। क्या ये सिर्फ ख्वाब है या फिर आने वाला कल? सऊदी अरब का कहना है कि ये ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है और इसका नाम है न्यूम। लेकिन असल सवाल ये है, अगर ये कामयाब हो गया तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा, और अगर ये नाकाम हुआ तो सऊदी अरब पर इसका क्या असर होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानियाल अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दानियाल ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर आया हूं, और यकीन माने ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि आप आखिर तक देखे बगैर नहीं रह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर न्यूम अपने वादों पर पूरा उतर गया तो ये सिर्फ सऊदी अरब की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल देगा। आज जिन शहरों को हम तरक्की की अलामत कहते हैं, जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क या लंदन, वो सब पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लाइन जैसा शहर जो सीधी 170 किलोमीटर की पट्टी पर खड़ा होगा शहरी तरक्की की एक नई तारीफ लिखेगा। वहाँ ना गाड़ियाँ होंगी, ना सड़कें, ना ट्रैफिक, बल्कि एक हाई स्पीड रेल सिस्टम होगा जो सिर्फ 20 मिनट में पूरे शहर को कवर करेगा। यह दुनिया के मौजूदा मेट्रोज के लिए एक चैलेंज होगा। यूरोप, अमेरिका और एशिया के बड़े ममालिक मजबूर हो जाएंगे कि वो भी ऐसे ही सिटीज बनाने की दौड़ में शामिल हों, ताकि अपने आप को मुस्तकबिल के साथ हम आहंग कर सकें। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो सऊदी अरब तेल पर इन्हिसार से निकलकर एक नई मईशत बना सकता है। सिर्फ सियाहत ही नहीं बल्कि AI, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसे शोबे न्यूम में फ्लोरिश करेंगे। सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा और इससे न सिर्फ अपनी मईशत मुस्तहकम करेगा बल्कि दुनिया भर के सरमायाकारों को भी मतवज्जा करेगा। सोचिए, अगर टेस्ला अपनी गाड़ियों के प्लांट न्यूम में खोले या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक जायंट्स अपने R&D सेंटर यहाँ मुंतकिल करें तो सऊदी अरब एक नया सिलिकॉन वैली बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मंसूबा सिर्फ अरबपतियों के लिए होगा या आम लोगों के लिए भी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन अगर सऊदी अरब हुकूमत वाकई विजन के मुताबिक इसे पूरा करती है तो लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। न्यूम के मुख्तलिफ जोन्स जैसे ऑक्सागोन, ट्रोजीना और सिंधाला में न सिर्फ सियाहत बल्कि इंडस्ट्रियल और खेलों की सरगर्मियों के हज़ारों मौके पैदा होंगे। आम इंजीनियर्स, मजदूर, माहिरीन, डॉक्टर्स, सबको इस मंसूबे में जगह मिल सकती है। ये सऊदी अरब के नौजवानों के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज है माहौलियात। सऊदी हुकूमत का दावा है कि न्यूम मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। यहाँ फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा और ये दुनिया का सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली शहर होगा। लेकिन सहरा के इकोसिस्टम पर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के क्या असरात होंगे? क्या नायाब जानवर और परिंदे अपनी रहाइश गाह खो देंगे? क्या डेजर्ट की नेचुरल ब्यूटी मुतासर होगी? अगर सऊदी अरब वाकई इस मंसूबे को माहौलियात के साथ हम आहंग करने में कामयाब हो गया तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर डेजर्ट तबाह हो गया तो ये मंसूबा दुनिया के लिए वार्निंग बन जाएगा। दोस्तों, द लाइन को 2030 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शायद इसमें 20 से 30 साल लग जाएं। द लाइन, जो न्यूम का दिल है, शायद कई दहाइयों में मुकम्मल हो। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब ने सिर्फ एक मंसूबा नहीं बनाया बल्कि कई नस्लों पर मुहित एक ख्वाब शुरू किया है। अब आते हैं असल सवाल पर। अगर न्यूम कामयाब हुआ तो ये आने वाले शहरों का ब्लूप्रिंट बन जाएगा। दुनिया भर के ममालिक इस तर्ज के शहर बनाने की दौड़ में शामिल होंगे। लेकिन अगर यह नाकाम हुआ तो ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ी माशी और सियासी शिकस्त होगी। विजन 2030 की बुनियादें हिल जाएंगी और शायद सऊदी अरब दहाइयों पीछे चला जाए। दोस्तों, न्यूम सिर्फ कंक्रीट और ग्लास का मंसूबा नहीं बल्कि एक बयानिया है। सऊदी अरब दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो तेल और सहरा का मुल्क नहीं बल्कि मुस्तकबिल का रहनुमा भी बन सकता है।
یہ ایک جوا ہے جس میں صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا مستقبل لگا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوا تو یہ دنیا کے لیے بلو پرنٹ بنے گا، ایک ایسا نقشہ جس پر آنے والے شہروں کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لیکن اگر یہ ناکام ہوا تو یہ اس صدی کی سب سے بڑی اور مہنگی غلطی ہوگی۔ آرکانیوم نے دنیا کو ایک سوال ضرور دے دیا ہے، کل کے شہر کیسے ہوں گے؟ اور کیا انسان اتنے بڑے خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے یا خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں؟